नदी परियोजना, जिसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, जो केवल न सिर्फ पानी के लिए जानी जाती हैं बल्कि कृषि सिंचाई से लेकर के ऊर्जा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। ऐसी ही भारत सरकार एक नई परियोजना शुरू करने जा रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की इस सीरीज में इसी न्यूज़ को कवर करेंगे और देखेंगे भारत सरकार कौन सी नई परियोजना लेकर के आ रही है, उसके क्या लाभ होंगे, पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे, उस सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि खबर आ रही है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम। जो सरकार है वो चिनाब नदी पर एक नई परियोजना शुरू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने 31,380 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सावलकोट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पर पहले से चर्चा की जा रही थी कि ये परियोजना आनी चाहिए, लेकिन तब तक मंजूरी नहीं दी थी सरकार ने, पर अभी इसको मंजूर कर लिया गया है, यानी कि ये परियोजना अब शुरू की जाएगी। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाई जाएगी। जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी बहती है उस पर यह परियोजना शुरू की जा रही है। ये चिनाब नदी है झेलम नदी की सहायक नदी, जो तिब्बत से शुरू होकर के जो सिंधु नदी है वो तिब्बत से शुरू होती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से अरब सागर में गिरती है। इसी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है चिनाब, क्योंकि सिंधु नदी की हमें 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें से चिनाब, झेलम, सतलुज, व्यास जो आदि नदियाँ हैं वो हमें दिखाई देती हैं, जिसमें चिनाब भी आती है। इसका संचालन NHPC करेगी, यानी कि जो इसका निर्माण कर रही है वो NHPC जो कंपनी है इसका निर्माण करेगी। यह कदम भारत की नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा, बल्कि भारत जो है इसमें आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा। जैसे कि यहाँ पर न्यूज़ आ रही हैं, हम देख सकते हैं इस तरह से जो चिनाब नदी है उस पर डैम बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है इस परियोजना के लाने का? तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि इससे विद्युत का निर्माण किया जाएगा। जो हाइड्रो पावर है वो इससे बनाई जाएगी, यानी कि चिनाब नदी पर जब डैम बनाया जाएगा तो डैम में टरबाइन लगाए जाते हैं, जिसके कारण जब पानी में ज्वार भाटे आते हैं, ज्वार भाटा मतलब कि पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसके कारण जो डैम होते हैं उनमें लगे हुए टरबाइन घूमते हैं बहुत तेजी से, और घूमने के कारण यहाँ से विद्युत का निर्माण होता है जो अपने यूज़ में ली जाती है। तो इसका तरह से जो है हाइड्रो पावर बनाई जाएगी, क्योंकि पानी के द्वारा विद्युत का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको जल विद्युत या हाइड्रो पावर कहते हैं। जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये लगने जा रहा है। तो यहाँ पर जब इसका निर्माण किया जाएगा, डैम बनेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर, वर्कर्स वगैरह चाहिए। तो इस तरह से जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जब भी सरकार कोई भी परियोजना लेकर के आती है तो उसमें साथ साथ रोजगार भी आता है। बिजली आपूर्ति में स्वावलंबन हासिल करना, जो बिजली आपूर्ति है उसको दूसरे देशों से, जैसे कि हम देखते हैं नेपाल से अधिकतम भारत आयात करता है बिजली का, तो उस पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर इस जो है दिशा में आगे बढ़ना। कार्बन उत्सर्जन की कमी करना, जो बिजली है वो कार्बन से तैयार नहीं होगी, यानी कि जो कोयला है उससे बिजली का निर्माण कम करके हाइड्रो पावर यानी कि जो जल विद्युत है, जल विद्युत का निर्माण किया जाएगा, पानी से विद्युत का निर्माण किया जाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। तो यहाँ से इस तरह से जो चिनाब नदी है वो बहती है और यहाँ पर इस डैम का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो कुल क्षमता अगर हम इसकी देखें तो 1856 मेगावाट है इसकी कुल क्षमता। स्थान है इसका रामबन और उधमपुर जिले जम्मू कश्मीर में ये स्थित है, यहाँ पर इसको बनाया जाएगा। चिनाब नदी पर यह सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, ऐसा माना जा रहा है ये सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी आने वाले टाइम तक, मतलब अब की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो इसको तैयार किया जाएगा। निर्माण का कार्य इसका NHPC लिमिटेड को सौंपा गया है, जो कि कंपनी है। जैसे कि हम देखते हैं जो सरकार है वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देती है अलग अलग कंपनियों को, उसी तरह से NHPC लिमिटेड जो कंपनी है उसको इसके निर्माण का कार्य सौंपा गया है। परियोजना हर साल लगभग 8,000 यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी। जो परियोजना है इससे 8,000 यूनिट तक जो है बिजली उत्पादन की जाएगी इस परियोजना के तहत, जिससे भारत अग्रसर होगा। द चिनाब रिवर एट रामबन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, इस तरह से जो चिनाब नदी है यहाँ से बहती है और यहाँ पर जो है डैम का निर्माण करवाया जाएगा। प्रभाव क्या होंगे इसके? तो ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। जो सावलकोट परियोजना है जो जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में बिजली, जहाँ तक अब हम जो जम्मू कश्मीर के पड़ने वाले गाँव थे वहाँ पर जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती होगी, अब इस जो परियोजना को लाया जा रहा है यहाँ पर
बिजली पहुंचाई जाएगी प्रत्येक क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर के रोजगार के अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। निर्माण और संचालन के दौरान हजारों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। यह परियोजना जल से बिजली बनाएगी जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि यहाँ पर बिजली का निर्माण कोयले की जगह पानी से होगा, जल विद्युत से होगा, जिससे और जो कार्बन उत्सर्जन है वो नहीं उत्पन्न होगा। और यहाँ पर एक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन यहाँ पर होगा, यानी कि ऊर्जा भी मिलेगी और एमिशन भी नहीं होगा। क्षेत्रीय विकास बढ़ेगा। सड़क, संचार और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। जब यहाँ पर विकास होगा तो इन सारी चीज़ों में भी हमें विकास होता हुआ नजर आएगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। जो भारत है वो खुद में आत्मनिर्भर बनेगा। ऊर्जा के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता घटेगी। जल संसाधन का बेहतर उपयोग यहाँ पर हो पाएगा। चिनाब नदी के जल का उपयोग सतत विकास के लिए हो पाएगा। इसको सही तरीके से उपयोग में लाया जाएगा जब चिनाब नदी पर डैम बना दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इसमें चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी। परियोजना निर्माण में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में चुनौतियां भी इसमें उत्पन्न होंगी। जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान होगा जब इस प्रकार की हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, डैम वगैरह बनते हैं या माइनिंग होती है या पहाड़ों में से काट करके रास्ता बनाया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो डैम है, डैम बनाने के लिए हो सकता है आसपास का जंगल साफ किया जाए, वहाँ के जो पर्वत पहाड़ हैं उनको काटा जाए, तो इससे पर्यावरणीय नुकसान हमें देखने को मिलेगा। स्थानीय विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियां यहाँ पर उत्पन्न होंगी। जो वहाँ पर आसपास बसे हुए लोग होंगे उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, जिससे उनका रोजगार भी छिनेगा, यानी कि वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ जो हैं वो भी कमजोर होती हुई हमें नजर आएंगी। मौसम, बाढ़ और भौगोलिक कठिनाइयाँ यहाँ पर उत्पन्न होंगी। जो जब डैम बनवाया जाता है तो उस जगह पर भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि पानी में भूकंप आता है तो सुनामी का रूप लेती है, जिससे भारी जान माल की हानि होती है। न केवल वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। पर्यावरणीय आपदा आएंगी और जब पर्यावरणीय आपदाएं उत्पन्न होंगी तो उनका प्रबंधन करने के लिए भी सरकार को आर्थिक खर्च करना पड़ेगा, जिससे आर्थिक दबाव सरकार पर बनेगा और जो जनता है उस पर तो बनेगा ही बनेगा। पाकिस्तान के लिए चुनौतियां भी इससे उत्पन्न होंगी। तो माना जा रहा है ये प्रोजेक्ट सिंदूर ऑपरेशन की तर्ज पर लाया गया है। ऐसा मानने में आ रहा है कि जो सरकार है वो इसको ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ला रही है। जब हमने पहलगाम अटैक में देखा था उसके बाद में सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, तो उसकी तर्ज पर ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। इसमें सावलकोट प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के लिए जल आपूर्ति, कृषि और ऊर्जा सुरक्षा पर वास्तविक और दीर्घकालिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। यानी कि जो पाकिस्तान है वो सिंधु नदी के जल पर अत्यधिक निर्भर करता है, क्योंकि इसमें जो चिनाब है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब ऐसे में यदि इस पर डैम बना दिया जाएगा तो इसके पानी को रोक लिया जाएगा। इससे जो पाकिस्तान है उस पर पानी की आपूर्ति में कमी होगी। साथ ही यह द्विपक्षीय रिश्तों में कानूनी और सामरिक तनाव भी बढ़ा सकता है। जो दोनों के रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा खराब इससे हो सकते हैं। भारत की अन्य प्रमुख परियोजनाएं अगर हम देखें तो तहरी जल विद्युत परियोजना जो है, टहरी बांध, उस पर हमें देखने को मिलती है। इसका स्थान उत्तराखंड, यानी कि भागीदारी इसकी जो नदी है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। क्षमता है इसकी लगभग 2400 मेगावाट की, इतनी क्षमता है इस परियोजना की। इसकी विशेषताएं, भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है जो भारत है, तो ऊंचे बांध की परियोजना यहाँ पर शुरू की जाएगी। भाखड़ा नागल परियोजना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसमें स्थान है हिमाचल प्रदेश, जो कि सतलज नदी पर यह परियोजना का निर्माण है। इसकी जो क्षमता है वो लगभग 1325 मेगावाट है। इसका महत्व पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई के लिए बिजली और जल आपूर्ति करवाना है, जो भाखड़ा नागल परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना, इसका जो प्रोजेक्ट है ये गुजरात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसकी जो क्षमता है वो लगभग 1450 मेगावाट की है। इसके साथ बिजली के साथ साथ सिंचाई और पेयजल आपूर्ति इसमें करवाई जाती है। कोयना जल विद्युत परियोजना, ये महाराष्ट्र में है। लगभग इसकी जो क्षमता है वो 1960 मेगावाट की है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में कोयना जल विद्युत परियोजना आती है। सुबनसिरी लोअर परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश असम सीमा पर सुबनसिरी नदी पर बनी हुई है। इसकी जो क्षमता है वो लगभग 2000 मेगावाट है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ये आती है, यानी कि पूर्व में अगर हम जल विद्युत परियोजना सबसे बड़ी देखें तो वो सुबनसिरी लोअर परियोजना ही है। तो सावलकोट
परियोजना भारत की हरित ऊर्जा मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। जो भारत हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है लगातार, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह जम्मू कश्मीर के विकास और देश की सुरक्षा दोनों को सशक्त करेगी। पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे जो जम्मू कश्मीर है उसका भी विकास होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। दीर्घकाल में यह परियोजना भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएगी, परंतु इससे पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी। जो सुनामी, भूकंप वाली चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। इससे जो आर्थिक दबाव है, सरकार को आपदा प्रबंधन करने पड़ेंगे लोगों की सुरक्षा के लिए। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा, तो इससे आर्थिक दबाव भी सरकार पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इस परियोजना से देखने को मिलेंगी। लाभ के साथ साथ चुनौतियाँ भी आएंगी और चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। तो आज की न्यूज़ में इतना ही।